दोस्तों नमस्कार। राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी यूपी पुलिस के फॉर्म भर चुके हैं और हम 25 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं जीके जीएस की। आपको देखना है कि अपना स्कोर चेक करना है। जीके में आपके 25 में से कितने सही हैं, 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं, तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? जो जैन धर्म के अनुयायी जो थे वो जैन धर्म के तीर्थंकरों के रूप में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो वो आपको बताना है 20, 22, 24, 14। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या जो थी वो 24 थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जैसे कि रामचरितमानस, महाभारत। ऐसे ही इन ग्रंथों के अनुसार एक ग्रंथ होता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किन धर्म के लोगों से संबंधित है? जैन धर्मों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। ये धर्म ग्रंथ जो है वो किन लोगों का है? तो वो है बौद्ध धर्म का। अपना ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के लोगों को त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? यानी कि बौद्ध धर्म अपने चरम उत्सव सीमा पर था। वो कौन से शासक थे जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो वो थे अशोक। आपको ध्यान रखना है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को नेपाल तक फैलाया गया था। काफी दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के शासनकाल में किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो मैथ की देख सकते हैं, साइंस की वीडियो देख सकते हैं। हिंदी हमने कवर कराया है, 2 टॉपिक के हिंदी के कवर हो चुके हैं, आप हिंदी को जाकर देख सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सांची क्यों विख्यात है? यानी कि सांची क्यों प्रसिद्ध था? सांची चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, अशोक के शिलालेख। तो सांची में जो है सबसे बड़ा बौद्ध का स्तूप बना हुआ है, इसलिए सांची फेमस है, प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची का है, सांची में है। बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो कहाँ पर है? सांची में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? यानी कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वो था वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुंडल ग्राम में हुआ, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द कहता था? जो भी पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हासिल कर लेता था उसके लिए क्या शब्द उत्कलित करते थे? मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए क्या कहलाते थे? वो कैवल्य कहलाते थे। तो कहा जाता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? यानी कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कहाँ पर नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कौन सी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा जो आयोजित हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार थे? तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। 25 में से आपके कितने सही हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन सा है? यानी कि
भारत के संघ शासित क्षेत्रों में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो वो था 29वां राज्य तेलंगाना। आपको याद रखना है कौन सा था, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? यानी कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सा था भाषा के आधार पर गठित करने वाला पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? यानी कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? तो वो है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, तो कब किया गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो हैं 24। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का किसका अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप का नहीं, चंडीगढ़ का नहीं, पांडिचेरी का नहीं, तो क्या है? दिल्ली का एक अपना केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है, दिल्ली का। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको ध्यान रखना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में। आपको ध्यान रखना है, नैनीताल में है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। कहाँ पर है? नैनीताल में। दोस्तों 25 में से आपके कितने सही हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? देखो, किसी भी दो राज्य के सम्मिलित एक उच्च न्यायालय करने का अधिकार किसे है? या तो उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जैसे कि अब पटना का, वो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना है, यदि हम छत्तीसगढ़ का भी उच्च न्यायालय पटना करना चाहते हैं तो वो उसको अधिकार किसके लिए है? उसको छत्तीसगढ़ का भी उच्च न्यायालय बनाने के लिए पटना को उसका अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार होता है संसद के पास में। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है? यानी कि रिटायर्ड की उम्र सीमा क्या होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर्ड की आयु क्या होती है? यानी कि सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? तो वो होती है 62 वर्ष। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। आपको ध्यान रखना है, किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में होती है। आपको ध्यान रखना है। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है? तो वो राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है? तो राज्य के राज्यपाल में। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसके लिए देते हैं? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो देते हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है नहीं? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपको ध्यान रखना है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जो जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल जो होता है उसके लिए कौन नियुक्त करता है? तो उसके लिए करता है भारत का राष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आपके कितने सही हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम आपसे ये पूछ रहे हैं, लास्ट में आपको जी के जीएस का एक क्वेश्चन है, आपको सवाल देना है कमेंट बॉक्स में। तो मैं पूछ रहा हूँ और आपका क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट लगता है वो कहाँ पर लगता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय
कहाँ पर लगता है आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में सभी को जवाब देने हैं। अगला तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन दोस्तों, मिलते हैं अगली ही वीडियो में।